अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे दाऊद कमाल की एक फेमस पोइम द रेबल को। इसकी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन को स्टडी करेंगे, इसकी समरी, इसके एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम थीम्स को भी टच करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टैंजा नंबर 1। दे स्टूड हिम अप, उन्होंने इसको खड़ा किया, अगेंस्ट एन ऑर्कर्ड वॉल। ऑर्कर्ड जो होता है वो बेसिकली एक बाग में होती है एक वॉल, ठीक है, उसके अगेंस्ट पे खड़ा किया, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। एंड शूट हिम एट डॉन, शूट हिम मतलब उसको मार दिया गोली से, एट डॉन, डॉन का मतलब है सुबह सुबह, उसकी बिगिनिंग जो होती है दिन की, सुबह के वक्त उसको मार दिया। नेक्स्ट स्टैंजा इज, इसका आप स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं, देखें स्टैंजा की किस तरह से इसकी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। पहला जो स्टैंजा है और उसके बाद एक वर्ड की एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन इस तरह से बनाई हुई है। सेकंड स्टैंजा इज पेंडेमोनियम ऑफ क्रोस। पेंडेमोनियम का मतलब होता है क्योस। क्योस जो है, जिस तरह आप सुबह के वक्त कोई भी शोर मचे तो सारे जो परिंदे होते हैं वो भी उड़ने लगते हैं एकदम से, ठीक है। एंड देन द एम्प्टी हॉराइजोन, हॉराइजोन का मतलब होता है स्काई लाइन, ठीक है, जिस तरह उफक से निकलने वाला जो होता है सूरज, ठीक है। पेंडेमोनियम का मतलब है क्योस, क्योस क्रिएट कर दिया क्रोज ने, कौवों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, ठीक है। एंड देन द एम्प्टी हॉराइजोन मतलब स्काई लाइन की तरफ से नजर आ रहा था कि जैसे सूरज उभरने लगा है। हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे हिज मदर, हंड्रेड्स ऑफ माइल मतलब बहुत कहीं दूर, हिज मदर नील्स इन प्रेयर मतलब वो दुआएं मांग रही थी। इसकी जो माँ थी जिसको शूट कर दिया गया, इन इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब ऑब्वियसली यही है कि उनको ये पता ही नहीं है कि उनके बेटे के साथ हुआ क्या है। द इग्नोरेंस ऑफ प्रेयर मतलब दुआएं भी बिला वजह की वो मांग रही हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। लास्ट वन इज वीट ईयर ऑन द स्टबल, स्टबल का मतलब होता है स्टॉक करना, ठीक है। द ब्लाइंड अर्थ मस्ट बी फेड मतलब यहाँ पर ये कि जो दुनिया है वो बिल्कुल ही ब्लाइंड हो चुकी है, ठीक है, उसके पास देखने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है। मस्ट बी फेड मतलब डैमेज हो चुकी है सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, और इसको बहुत टाइम लगेगा कि ये ठीक हो सके। तो बेसिकली अब ये जो एक डिसऑर्गेनाइज वे में दाऊद कमाल ने ये पोएम लिखी है, मतलब बहुत ही ऑर्गेनाइजेशन उस तरह से नहीं है जिस तरह से आम पोएम्स की होती है। इसके अंदर उन्होंने कुछ सेलिएंट फीचर्स को एक्सप्लेन किया है। अब वो कुछ सेलिएंट फीचर्स कुछ इस तरह से हैं कि रेबल एक इंसान कैसे बनता है, ठीक है, और पर्सन जो होता है वो जो सोसाइटी से कंफॉर्म नहीं किया करता, या आप इसकी एनालिसिस के अंदर ये लिख सकते हैं कि जो इंसान भी रेबल वो बनता है जो कंफॉर्म नहीं करता सोसाइटी के नॉर्म्स के साथ, ठीक है। तो कंफॉर्मिटी इसके अंदर एक पहला फीचर है, कंफॉर्म आप लिख सकते हैं सी से। नॉर्म्स, सोसाइटल नॉर्म्स के साथ वो फॉलो नहीं किया तो उसको सोसाइटी जो होती है मार देती है, ठीक हो गया। उसके अलावा अगर आप इसको मजीद देखें तो हमें पता चलता है कि जब रेस्ट ऑफ सोसाइटी से आप डिफरेंट होते हो तो लोग आपको पसंद नहीं करते, ठीक है। तो वो बात इस हद तक चली जाती है कि लोग आपको ख़त्म कर देते हैं। अगर और हम लोग इसकी डीप एनालिसिस में जाएं तो हमें पता चलता है कि पहला स्टैंजा तो बहुत सिंपल और दूसरा भी, कि एक बंदे को खड़ा किया, उसको मार दिया। दूसरा यही आसान सा है कि भाई क्योस क्रिएट हो गया, क्रोज जो थे वो आ गए। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर क्योस इस तरह से भी था कि वहाँ पर बड़ी खामोशी थी, ठीक है। तो परिंदे जो थे, चरिंद परिंद, वहाँ पर उसको मारा उस बंदे को जहाँ पर और कोई भी नहीं था, ठीक है। सिर्फ परिंदे जो थे उनको पता चला कि मर गया है वो बंदा, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि बहुत चहल पहल थी, ठीक है, तो लोगों ने उसकी तरफ बॉदर ही नहीं किया कि कोई बंदा मर गया है, ठीक है। और उस फियर से लोग भाग गए कि किसी के ऊपर गोली चल गई है। जिस तरह हम रियलिटी में भी देखें तो आजकल के दौर में भी किसी को गोली लगती है तो लोग तस्वीरें बना रहे होते हैं, कुछ इस तरह लगते हैं, कोई किसी की हेल्प नहीं करता, ठीक है। अगर हम लोग थर्ड पैराग्राफ या स्टैंजा की बात करें तो हमें पता चलता है कि उसकी जो मदर है वो बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोरेंट हो चुकी है उसके फेट से, मतलब उसकी जो किस्मत है उसको वो जानती नहीं है, इग्नोर होकर वो सिर्फ प्रेयर कर रही हैं। और अगर लास्टली हम लोग लास्ट पैराग्राफ की अगर बात करें या स्टैंजा की तो हमें पता चलता है कि ये जो है ये डैमेज कर रहा है सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी दैट शुड रिपेयर टू सेव द लाइव्स ऑफ पीपल, ठीक है, कि ये डैमेज कर रहा है इंसानों की जो सेंस है ह्यूमैनिटी की, इंसानियत को लेकर, ठीक है। ये सारी जो कन्फॉर्मिटी है, ठीक है, और गवर्नमेंट जो है इसको बेसिकली उन्होंने गवर्नेंस के जो है कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिखा है कि ये जो है ये उसको तबाह कर रही है, इंसानों की जो इंसानियत है वो ख़त्म कर रही है, और इसको बेहतर होना चाहिए, इसको रिपेयर होना चाहिए ताकि लोगों को इतना पता हो कि किसी इंसान की जान कैसे बचानी है। इसके अंदर हम लोग थीम्स की अगर बात करें तो हमें पता चलता है कि कुछ थीम्स इसकी मेजर जो हैं वो आ जाती हैं इसके अंदर। मेजर थीम्स जो है हमारे पास है थीम्स ऑफ मोटिवेशन की,
ठीक है। मोटिवेशन फॉर रिबेलियन, ठीक है, कोई बंदा जो कंफर्म नहीं करता उसको कह दिया जाता है कि वो रिबेलियन है, लेकिन असल में वो कंफॉर्मिटी के अगेंस्ट होता है और वो उसको कहा जा रहा होता है कि ये जो बंदा है ये बेसिकली रेबल है, ठीक है। रेबल इसलिए है क्योंकि उसने कंफर्म नहीं किया सोसाइटल नॉर्म से। उसके अलावा रेवोल्यूशन की थीम में आर से आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोग बात करें तो इसके अंदर डेथ की थीम भी बन सकती है, डिनोटेड बाय डी, ठीक है जी। उसके अलावा आप लॉस, एम्बिटिनेस, ग्रीफ की थीम भी बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस पोइम के अंदर उन्होंने क्रूल और ऑप्रेसिव गवर्नमेंट और रूल के बारे में बात की है दाऊद कमाल ने, कि कैसे क्रूल गवर्नमेंट्स जो होती है, जो ऑप्रेसिव गवर्नमेंट होती है, वो कैसे रूल करती है, लोगों की सेंस ऑफ मोटिवेशन को ख़त्म कर देती है, लोगों को उनके राइट्स नहीं देती है, उनके इंडिविजुअलिज्म को ख़त्म कर देती है और लोगों को कहती है कि हमें सिर्फ कन्फर्म करना है, ठीक है, जो आइडियाज़ हैं हमारी आइडियोलॉजीज़ के साथ कंफर्म करना है, जिसकी वजह से क्या चला जाता है, लॉस हो जाता है लोगों का, डेथ हो जाती है, एम्पिटीनेस होती है, ग्रीफ होता है, सैडनेस है, और लोग रेवोल्यूशन की तरफ नहीं जाते हैं, ठीक है, और वो कंफर्म करना शुरू कर देते हैं, और उनमें से अगर एक कोई बंदा भी कंफर्मिटी नहीं करता तो उसको मार दिया जाता है। So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. You are open to discuss. अगर मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी हूँ, आप मुझसे comment section के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।